दरियाए चनाब बिफर गया। तरीमू बैराज पर शदीद दबाव। इस वक्त है तरीमू पर पानी की आमद 1,29,372 क्यूसिक रिकॉर्ड की जा रही है। चिन्योट ब्रिज से गुजरने वाला तकरीबन 7.5 लाख क्यूसिक का रेला आज रात तक हेड तरीमू पहुंचेगा। झंग और चिन्योट को बचाने के लिए 3 मकामात पर बारूद लगा दिया गया। रिवाज ब्रिज 18 हजारी बंद पर शगाफ डालने का फैसला। झंग की तहसील 18 हजारी को खाली करा लिया गया। पाक फौज के जवान और रेस्क्यू एहलकार हाई अलर्ट। दरियाए शनाब का बड़ा रेला चिन्योट की तरफ बढ़ने लगा। डीजी पीडीएम इरफान अली काठिया कहते हैं कि रिवाज ब्रिज की कैपेसिटी 6 लाख है। झंग शहर को बचाने के लिए पुल को तोड़ना होगा। तरीमू हेडवर्क्स की गुंजाइश 8,35,000 है। सुल्तान बाहू ब्रिज पर सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं। भारत की तरफ से पानी छोड़ने की बरवक्त इत्तला नहीं दी गई। ओकाड़ा, पाकपतन और बहावल नगर में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। भारत ने दरियाए रावी में मजीद पानी छोड़ दिया। खतरनाक सैलाबी कैफियत बरकरार। दरिया किनारे बनी हाउसिंग सोसाइटी समेत लाहौर के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल। चुंग में सैलाबी रेला आने पर शहरियों की दौड़ें लग गई। शहरी बच्चों और खवातीन को लेकर मोटरवे पर बैठ गए। रिंग रोड से मुल्हिका इलाके भी ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों घर खाली करा लिए गए। मुल्तान रोड पर वाक़ निजी हाउसिंग सोसाइटी सैलाबी रेले की लपेट में। हिफाजती बंद टूटने के बाद मुख्तलिफ ब्लॉक्स में 4 फुट तक पानी मौजूद। शाहजरा के इलाके फरुखाबाद और शफीकाबाद, मांगा मंडी के करीब नानोडोगर से भी दर्जनों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरिया रावी से ठोकर तक मोटरवे के नीचे आने वाली बेशतर आबादियों में पानी दाखिल। नारोवाल के सरहदी इलाकों में शदीद तोग़यानी। कई अफराद घरों में महसूर। मुतासिरीन का इंतजामिया से फौरी इमदादी कार्रवाइयों का मुतालबा। साहिवाल में दरियाए रावी में औरंगाबाद के बंद में शगाफ। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। ननकाना साहिब के करीब हेड बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 23 फुट पर बरकरार। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कसूर, खुडियां खास, धूप सड़ी में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। लोगों का सामान कई फुट पानी में डूब गया। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। बहावल नगर में पानी के तेज बहाव से मुतादिद आरजी हिफाजती बंद टूट गए। 90,000 अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। बिहाड़ी में कश्तियों के जरिए लोगों का इनखला जारी। महाराबाद, हेड इस्लाम, लखा कालिया शाह और फतेहपुर से 1,793 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। बोरेवाला के इलाके साहू का फरुखाबाद, जमलेरा में भी रेस्क्यू टीम सरगर्म है। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। कुल 10 लाख से ज्यादा क्यूसिक सैलाबी पानी का रेला गुजरने का इम्कान। राजनपुर में जिला इंतजामिया की जानिब से कच्चे के इलाकों में मुकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया। बलोचिस्तान के नसीराबाद डिवीजन को भी खतरा लाहक, हाई अलर्ट जारी। जाफराबाद और सोहबतपुर के नशेबी इलाके मुतासिर होने का खदशा। सूबाई वजीर आपाशी मीर मोहम्मद सादिक खान उमरानी की हिदायत पर फ्लड कंट्रोल सेंटर्स फाल। मुल्क भर में आज से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए के मुताबिक मॉनसून बारिशों का नवा स्पेल 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों की वजह बनेगा। पंजाब में रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलुम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गलियात और केबी में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध और बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी बिजनेसमैन वसीम असलम की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक मोहसिन नकवी के हवाले किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वसीम असलम के जज्बे खैर की तारीफ। कहा, पाकिस्तान को तारीख के गैर मामूली सैलाब का सामना है। हालिया सैलाब से केबी और पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लाखों अफराद बेघर हो चुके। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे।
इसराइल मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। यमन पर इसराइली हमले में वज़ीर आज़म अहमद गालिब 3 साथियों समेत जाँ बहक। फ़ज़ाई हमले में अहमद गालिब के एक घर को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल के गज़ा पर भी हमले जारी। मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खुराक की कमी से अमवात की तादाद 317 हो गई, 121 बच्चे भी शामिल। अमरीका में वोटर्स की अक्सरियत ने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को नस्लकुशी करार दे दिया। अमरीकी यूनिवर्सिटी के सर्वे में 60% शहरियों को इसराइल को मज़ीद अमरीकी असलहा भेजने की मुखालफत। 58% अमरीकियों ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। यूरोपीय ममालिक का कहना है कि ईरान ने जोहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक वादों की पासदारी नहीं की। ईरान ने इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा ईरान जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। दीगर फ़रीक़ैन भी गैर सगाली का मुज़ाहिरा करें। पोलैंड में एयर शो के दौरान F-16 तैयारा गिरकर तबाह, पायलट भी हलाक हो गया। हादसे की वीडियो सामने आ गई। F-16 तैयारा लूप बनाने की कोशिश के दौरान जमीन से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। पायलट को बाहर निकलने का मौका ही ना मिला। हादसे के बाद हॉलैंड में होने वाला एयर शो मनसूख कर दिया गया। मुल्क की सीरीज का मेला दुबई में सजने को तैयार। पहला मैच आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। शाहीनों ने प्लेइंग 11 फाइनल कर ली। साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे। सीरीज से कबल ट्रॉफी की रूनुमाई तीनों कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। ट्राई नेशन सीरीज 7 सितंबर तक खेली जाएगी। क्रिकेट के लिए अरबों की खतीर रकूम। हॉकी नज़रअंदाज, कौमी खेल हॉकी बेबसी और महरूमी की तस्वीर। फेडरेशन एक बार फिर माली बहरान का शिकार। ग्रीन शर्ट्स को आइंदा बरस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी शिरकत करना है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मजमूई तौर पर 45 करोड़ रुपए दरकार हैं। और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप की तैयारियां। कौमी वुमेन टीम का लाहौर में तरबियती कैंप। खवातीन खिलाड़ी LCCA ग्राउंड पहुंच गईं। 11 सितंबर तक जारी रहने वाले तरबियती कैंप में रोजाना 2 ट्रेनिंग सेशन होंगे।